बड़ी खबर जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपेंद्र यादव की मुलाकात उनसे हुई है। धर्मेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में मुलाकात हुई। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात सीएम अशोक गहलोत से की और अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा। आपको ज्ञात होगा पिछले दिनों अनशन किया था उपेंद्र यादव ने बेरोजगारों के हक को लेकर और लगातार इस मुद्दे को उठाते भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अब मुलाकात खुद उपेंद्र यादव और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई। इस दौरान धर्मेंद्र राठौड़ भी वहां पर मौजूद रहे। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और अपनी 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। कुल मिलाकर के देखिए, बेरोजगारों को लेकर के उपेंद्र यादव क्योंकि उस संगठन से जुड़े हुए हैं और मांगों को उठाते रहते हैं और बीते दिनों अनशन भी किया था। अनशन के बाद में मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे मुलाकात अब की है। उनके साथ 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी, जिससे मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीएम अशोक गहलोत से उपेंद्र यादव की मुलाकात, धर्मेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में मुलाकात हुई। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की। चलिए पूरी जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उपेंद्र यादव की मुलाकात हो गई है। उपेंद्र यादव जो कि बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर लगातार कई बार मांगे रखते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन अब फाइनली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई। क्या निकला इस मुलाकात के बाद, कुछ जानकारी अब तक आ पाई? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से जो उपेंद्र यादव है वो अनशन कर रहे थे और अस्पताल में भर्ती भी हुए थे, जिसके बाद आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने जाकर उनका अनशन छुड़वाया था। और आज राठौड़ की पहल के बाद ही ये मुलाकात हुई है। धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे, उपेंद्र यादव के साथ 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। तमाम जो विषय है उन पे करीब 30 से 35 मिनट तक चर्चा हुई और साथ में एक 17 जो सूत्री ज्ञापन है वो उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा है। जो विभिन्न जो युवा बेरोजगारों की समस्या है और मांगों को लेकर उन्होंने बातचीत की है। खासकर जो पहला उनका बिंदु था वो तो यही था कि जो 7 फरवरी 2023 को बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने के जो आरोपी जिनको बताया जा रहा है अजमेर के जो सिविल लाइन थाना इंचार्ज है उन पर कार्रवाई की जाए। 1 लाख जो प्रक्रिया दिन भर्ती है उनको प्राथमिक पैसा जल्द से जल्द पूरा किया जाए। CHO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के तुरंत जो रद्द करके 1 महीने के अंदर फिर से इसको आयोजित कराया जाए। युवा बेरोजगार आयोग का गठन हो। राजस्थान की भर्ती में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। गुजरात लखनऊ समझौते की जो मांग है उनको पूरा किया जाए और साथ में लोकतांत्रिक तरीके से किए गए जो धरना प्रदर्शन के दौरान जो युवा बेरोजगारों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लिया जाए। तो इस तरह से करके एक के बाद एक करीब 17 जो मांगे हैं मुख्यमंत्री के सामने रखी है। मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था, आज भी कहा कि सरकार जो है वो युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला ले रही है। जो बजट पेश किया गया था वो युवाओं को समर्पित था। लाखों नौकरियों के रास्ते खोले हैं, इस बजट में भी घोषणा की है। जल्द से जल्द तमाम जो भर्तियां है वो पूरी कराए जाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। और जहां तक पेपर लीक के मामले हैं तो सरकार ने अपनी तरफ से कई कठोर कदम भी उठाए हैं और आगे भी जो कदम उठाए जाएंगे और जितनी भी भर्ती प्रक्रिया दिन है उनको जल्द से जल्द पूरा करा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए सरकार की कोशिश है। तो आज ये महत्वपूर्ण जो है वो मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद चूंकि आंदोलन जो है वो बेरोजगार संघ ने वो खत्म कर दिया था, पहले ही अनशन खत्म कर दिया था। तो इसके बाद जो प्रदेश के मुखिया से मिले हैं तो जो मुलाकात के बाद जो बेरोजगार युवा संघ के जो नेता है, प्रतिनिधि है, वो संतुष्ट नजर आए और धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने भी उनको भरोसा यही दिया है कि सरकार युवाओं के साथ है। युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए सरकार लगातार और भी कदम उठाएगी। तमाम जो भर्ती प्रक्रिया है उनको जल्द से जल्द है वो पूरा कराया जाएगी। भविष्य में भी युवाओं को और ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए सरकार और भी कई कदम उठाएगी। नरेश जी, क्या से उस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और विपक्ष जहां इन मुद्दों को उठा रहा है, महिलाओं वीरांगनाओं के मुद्दों को या फिर बेरोजगारों के मुद्दों को, तो सरकार भी यहां पर पूरी तैयारी कर रही है कि यहां पर किसी के अंदर कोई भी रोष ना रहे चुनावों से पहले भी। और यूजुअली अगर देखा जाए तो बेरोजगारी के तो खिलाफ मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि रोजगार सभी के पास सुनिश्चित होना चाहिए। तो वो मुद्दे जो विपक्ष के पास इस समय हॉट टॉपिक बने हुए हैं, लगातार उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कही इस बात का संकेत कि हाँ सब कुछ ठीक है, बैक टू नॉर्मल जल्द से जल्द।
देखिए, तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो आपने युवाओं और बेरोजगारों की बात की है, एक कर्मचारियों का मुद्दा है जी। और एक वीरांगनाओं की जो बात कर रहे हैं। तो कल जो प्रदेश की कई वीरांगनाएं मुख्यमंत्री से मिली थी और आम लोगों में भी यही राय है कि जो बीजेपी के नेता के नेतृत्व में तीन वीरांगनाओं ने मांग उठाई है, वो मांग जायज नहीं है। सरकार उनकी और जो तमाम पैकेज के तहत जो काम किए थे वो तमाम कर चुकी। जी। सड़क बनाने का एक मुद्दा था, उस पर प्रक्रियाधीन है, लेकिन देवर को नौकरी देना और तीसरी मूर्ति लगाना और खासकर जो अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना, जो देवर को नौकरी देने की बात की जा रही है, उसको उससे न तो आमजन इत्तेफाक रखते हैं, ना वो वीरांगना इत्तेफाक रखती है जो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने आई थी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से। तो और सरकार भी ये कह चुकी है कि वो शहीद के जो संतान हैं उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। और युवाओं के लिए जो है, जो विपक्ष जो लगातार मुद्दा उठाया है पेपर लीक का, बेरोजगारी का, तो सरकार ने इस बजट में कई घोषणाएं की है। लाखों नौकरियां देने का ऐलान किया है, शिक्षक भर्ती हो रही है, अलग अलग भर्तियां हो रही है। पेपर लीक को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और जो गिरोह पकड़े हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं। और जहां तक कर्मचारी, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है हमेशा चुनाव की जो आपने बात की, तो आज कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल है, बड़ा प्रतिनिधिमंडल, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करीब 3 बजे मिलेगा। उन्होंने अपनी तमाम जो बातें हैं मुख्यमंत्री के साथ शेयर करेंगे और मुख्यमंत्री ने पहले ही एक बड़ा तोहफा कर्मचारी को दिया है ओपीएस का, जो एक पहल थी पूरे देश में, जो चर्चा बनी है पूरे देश में। तो ऐसे में उसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे। और भी जो कर्मचारियों की कुछ लंबित मांगे हैं उनको लेकर सरकार सकारात्मक है। जो भी सरकार के स्तर पर इस बारे में कुछ होना है उसके लिए मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कर्मचारियों के हित में जो कुछ सरकार की तरफ से हो पाएगा वो करेंगे। पहले कई घोषणाएं की हैं, तमाम जो मांगे उनकी रखी गई थी कर्मचारियों के द्वारा समय समय पर, अधिकांश मांगे पूरी की गई। बिल्कुल नरेश जी, और कहीं ना कहीं ये कोशिश भी, क्योंकि लगातार चीजें जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनको सॉर्ट किया जाए, एक अच्छा बजट पेश करना और तमाम सारी बातों को मानना, सुनने लायक बातों को मानना, उन पर अमल करना, ये तमाम सारी चीजें सरकार करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।